इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है किसी एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन क्या कहलाता है। तो किसी भी एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन सिरका कहलाता है। ठीक है, सिरका को ही एक प्रकार के एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो सिरका इसका आंसर हो जाएगा। सिरका किसी एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन कहलाता है सिरका। 51 नंबर क्वेश्चन, समजातीय श्रेणी के सदस्यों के आणविक सूत्र में अंतर होता है। तो समजातीय श्रेणी के सदस्यों का आणविक सूत्र का अंतर CH2 होता है, CH2। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 में वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान लेकिन संरचनात्मक शून्य भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं। तो वैसे कार्बनिक यौगिक को समावयवी कहते हैं, जिसका तो अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग होता है, उसे समावयवी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, अगला क्वेश्चन है C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो C6H6 का आणविक द्रव्यमान 78 होगा, क्योंकि कार्बन का 12 होता है तो 12 छक 72 और हाइड्रोजन के 1 होता है तो 6 हाइड्रोजन है तो 6 हो जाएगा। तो 72 6 78 हो जाएगा इसका आंसर। 78 एटॉमिक मास यूनिट 78 ग्राम हो जाएगा बेंजीन, जिसको C6H6 कहते हैं। C6H6 का आणविक द्रव्यमान 78 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होगा। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH3Cl। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH3Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है। तो विजातीय पदार्थ हो जाएगा तुम्हारा चूना पत्थर और संगमरमर, तो एक रासायनिक सूत्र है। खड़िया चौक भी एक ही रासायनिक सूत्र है। नमक अलग हो जाएगा, नमक इसका अलग हो जाएगा, विजातीय अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कर रहा है, प्रोपेनॉन कीटोन आएगा। प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह क्या है। तो अंतिम से प्रक्रियात्मक समूह निकालते हैं किसी भी शब्द का। प्रोपेनॉन, नॉन मने ऑन मने कीटोन है ना। तो कीटोन का CO स्ट्रक्चर होता है, दोनों तरफ R होता है, तो C नंबर आंसर होगा, कीटोन का यही होगा। इस तरह से कीटोन की संरचना होती है। तो ये कीटोन की संरचना है। क्वेश्चन नंबर 58, COO का प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है। COO बॉन्ड का प्रक्रियात्मक समूह क्या है। तो कीटोन है, मैंने बताया था कीटोन ऑन CO होता है। अल्कोहल का OH होता है। एल्डिहाइड का CHO होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के COOH होता है। क्वेश्चन नंबर 59, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 क्या होता है। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 जो है, आणविक सूत्र में 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन,
तो कितना बंधन होगा? 3 दूना 6 2 8 2 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सहसंयोजक बंधक होगा। प्रोपेन में 10 संयोजक आबंध होगा, बंधन होगा। 10 सहसंयोजक बंधन होगा प्रोपेन में। क्वेश्चन नंबर 60 है, क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है? तो क्लोरोफॉर्म का गलनांक 209 केल्विन होता है। क्लोरोफॉर्म का गलनांक 209 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 61, मीथेन का गलनांक कितना होता है? तो मीथेन का गलनांक 90 केल्विन होता है। मीथेन का गलनांक 90 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 62, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 क्या करा कि भूपर पट्टी में खनिजों जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में कार्बन की उपस्थिति कितना होती है? तो 0.02%। 0.02% यही होता है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? 1828 में अमोनियम सल्फेट से यूरिया का निर्माण किसने किया था? तो 1828 में अमोनियम सल्फेट से यूरिया का निर्माण फ्रेडरिक वोहलर ने किया था। फ्रेडरिक वोहलर ने किया था 1828 में अमोनियम सल्फेट से यूरिया का निर्माण। इथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C2H6। एथेन का आणविक सूत्र होता है C2H6। C2H6। हेक्सेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H14। C6H14। हेक्सेन का आणविक सूत्र होता है C6H14। हेक्सेन का आणविक सूत्र होता है C6H14। पेंटेन का आणविक सूत्र होता है C5H12। पेंटेन का आणविक सूत्र होता है C5H12। पेंटेन का आणविक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 68, एल्डिहाइड में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह क्या है? एल्डिहाइड में CHO होगा, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। CHO ये एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह है CHO। क्वेश्चन नंबर 69, सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले सर्वाधिक सक्षम कौन है? तो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले गन्ना है। गन्ना जो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है सर्वाधिक मात्रा में। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः कहा जाता है? तो एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहा जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल में कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? तो 3 से 4%। 3 से 4% अम्ल को, विलयन को सिरका कहते हैं। अगला पॉइंट है, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? तो शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक होता है 290 केल्विन। शुद्ध एथेनोइक का गलनांक होता है 290 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 74,
जब अधिक मात्रा में इथेनॉल का सेवन किया जाता है तो क्या प्रभाव होता है? जब अधिक मात्रा में इथेनॉल का सेवन किया जाता है तो उपापचय की क्रिया धीमी हो जाती है, केंद्रिका तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, भाव शून्य आती है। ये तीनों आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जब अल्कोहल की अधिक मात्रा सेवन किया जाता है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। ये तीनों होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन होता है। तो इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथीन हो जाएगा। एथीन जो है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 76, 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर क्या बन जाता है? तो एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर के एथीन बन जाता है। एथीन बन जाता है। C2H4 बन जाता है, क्योंकि इससे पानी निकल जाएगा। एथेनॉल से जब पानी निकलेगा तो एथीन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, सामान्य ब्यूटेन की संरचना होती है C4H10। तो ये C4H10 है, ये सामान्य ब्यूटेन की संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 78, कार्बन की संयोजकता कितना होता है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे क्या कहलाते हैं? जब कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं तो एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन। जब कार्बन के बीच 3 बंधन होते हैं तो एल्काइन कहलाते हैं। जब कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं, 2 बंधन होते हैं तो एल्कीन कहलाता है। लेकिन सब जगह अगर जो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको एल्केन कहेंगे। और एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, बाकी दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो एथेनॉल जो है ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है और इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। CaOCl2 होता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक का यौगिक जो है अभिक्रियाशील होता है एल्काइन। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो C2H4 जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 84, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एक आबंध होते हैं, एक आबंध होते हैं।
ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच दो बंधन होते हैं, दो बंधन होते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच दो आबंध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कर रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो सबसे सरल यौगिक हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। मीथेन जो है सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 88 अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो अल्कोहल में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तत्व उपस्थित नहीं होता है। अल्कोहल में नाइट्रोजन तत्व उपस्थित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन। वनस्पति तेलों में होती है लंबी श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? लंबी श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन। वनस्पति तेलों में होती है लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है वनस्पति तेलों में। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ब्यूटान के कितने समावयवी संभव है? तो ब्यूटेन के 2 समावयवी संभव है। ब्यूटेन के 2 समावयवी संभव है। अगला पॉइंट क्या करा? 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है? तो अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का संख्या का अनुपात 3:1 होता है। नाइट्रोजन 1 होता है और हाइड्रोजन 3, तो 1:3 हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 93 एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं समावयवी यौगिक कहलाते हैं, जो एक ही अणुसूत्र के अलग अलग संरचना सूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H4 जो एल्कीन है, एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एल्कीन। क्वेश्चन नंबर 95 OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल इसका आंसर हो जाएगा, अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 96 कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड जो है वह जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बाइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करके एथाइन बनाता है, एथाइन C2H2 बनाता है। जल के साथ अभिक्रिया करके एथाइन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कार्बन के अपर रूप हैं? तो कार्बन के अपर रूप होता है हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। ये तीनों कार्बन के अपर रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में होता है? तो एथेनॉल जो है वह कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में होता है।
एथेनॉल कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम क्या है? एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम है एथेनॉल। एथेनॉल एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम है। ठीक है, तो ये था 4 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन। तो